अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें कहा गया है कि सेटों के दर्जदार जोड़ों के लिए यूनियन और तकाते की खासियत मुबादला को साबित करें। खासियत मुबादला को इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और यूनियन को यूनियन ही कहते हैं और तकाते को इंटरसेक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम यूनियन की खासियत मुबादला मालूम कर लेते हैं, यानी कि ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के। सो हम ए यूनियन बी कंसिडर करेंगे। पहले ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड है और ए के अरकान को सबसे पहले लिखा जाएगा जो कि हैं 1 2 3 4 5। फिर बी के अरकान को लिखा जाएगा जो कि हैं 4 6 8 10 और इन दोनों के दरमियान में यूनियन की अलामत लगाई जाएगी। अब हम इन दोनों सेटों के अरकानों को मिला के लिख लेंगे, यानी कि तरतीब से इनके अरकानों को मिला के लिखना है। और दूसरी बात ये कि जो 2 दफ़ा लिखे होंगे अरकान, उनको हमने एक दफ़ा ही लिखना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ तक तो ये दोनों की तरतीब ऐसे ही है। 4 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन हमने इसको एक ही मर्तबा लिखना है। उसके बाद 6 8 10 हम लिख सकते हैं, 6 8 10। तो इस तरह हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाली साइड बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए को लिखने के लिए हमारे पास पहले बी की रकमें होनी चाहिए, फिर ए की रकमें होनी चाहिए। सो बी की रकमें कौन कौन सी हैं? 4 6 8 10 और ए की कौन सी है? 1 2 3 4 5। तो हम उनको लिखेंगे और दोनों के दरमियान यूनियन की अलामत लगाएंगे। अब फिर से वही काम करना है कि यूनियन है तो इसका मतलब है इनके अरकानों को मिला के लिख लेना है। तो सेम वही चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 8 10। तो अब अगर हम मैच करें इन दोनों को तो ये तो दोनों सेम ही हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड या पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी सिर्फ हमने यूनियन की खासियत मुबादला यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मालूम की है। अब हम तकाते की खासियत मुबादला मालूम करेंगे, जिसका मतलब ये है कि ए तकाते बी किसके बराबर होता है? बी तकाते ए के। अब हमने ए तकाते बी में मुश्तरक अरकान लिखने हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। 1 2 3 4 5 ए के अरकान हैं और 4 6 8 10 बी के अरकान हैं। इनके दरमियान इंटरसेक्शन तकाते की अलामत है। देखना है कि कौन से अरकान ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है दोनों में। ठीक है, इसके अलावा कोई और अरकान सेम नहीं है, तो हम सिर्फ 4 लिख लेंगे। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए, बी तकाते ए में पहले बी के अरकान लिखेंगे, फिर तकाते की अलामत लगाएंगे, फिर ए के अरकान लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे और वो सिर्फ 4 है। 4 को लिखा। अब इन दोनों आंसर्स को हम मैच करेंगे, ये तो सेम है। इसका मतलब है कि पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में कहा गया है कि एन और जी के दरमियान हमने यूनियन और तकाते की खासियत मुबादला मालूम करनी है। एन कहते हैं नेचुरल नंबर्स कुदरती अदाद और जी कहते हैं इंटीजर्स को सही अदाद। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और जो जी या इंटीजर्स होते हैं वो सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। लेकिन ये कि इनको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, 0 +-1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने पहले ये खुद इनके अरकान लिख लेने हैं। उसके बाद है यूनियन की खासियत मुबादला। तो एन यूनियन जी बराबर होगा जी यूनियन एन। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट को। लेफ्ट हैंड साइड से मुराद है कि एन यूनियन जी। तो एन मीन्स के पहले नेचुरल नंबर्स लिखेंगे, फिर दरमियान में यूनियन की अलामत लगाएंगे, फिर इंटीजर्स लिखेंगे। अब इन दोनों के अरकान को हमने मिला के लिखना है। मिला के किस तरह से लिखेंगे कि 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 है, इसी को लिख देंगे और ये जारी है क्योंकि उन्होंने कोई लिमिटेशन नहीं बताई कि कहाँ तक है अदाद। तो ये पॉजिटिव वाले सारे इसमें आ जाते हैं, इसलिए हम इन्हीं को लिख देंगे। ठीक है, जब मिला के लिखेंगे तो सारी बात है, 0 भी लिखना पड़ेगा, माइनस वाले भी लिखने पड़ेंगे, प्लस वाले अरकान भी लिखने पड़ेंगे। तो हम इस तरह से लिख लेंगे। फिर जब राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे जी यूनियन एन, तो पहले जी के अरकान,
फिर यूनियन की अलामत, फिर n के अरकान और फिर वही काम इन दोनों के अरकान मिला के लिखने हैं। तो मिला के लिखने में 0 भी आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इन दोनों आंसर्स को कंपेयर किया जाए तो ये एक जैसे हैं। इसका मतलब है बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी तक सिर्फ हमने यूनियन की खासियत मुबादला यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड की है। अब हम तकाते की खासियत मुबादला मालूम करेंगे, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंटरसेक्शन के लिहाज से हल करेंगे। इसमें n इंटरसेक्शन z बराबर होता है z इंटरसेक्शन n के। तो n इंटरसेक्शन z को पहले सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है तो n के अरकान लिखेंगे, इंटरसेक्शन की अलामत लगाएंगे, z के अरकान लिखेंगे। अब हमने वो अरकान लिखने हैं जो इन दोनों में कॉमन या मुश्तरक है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ पॉजिटिव वाले अरकान कॉमन है, इसलिए हम 1 2 3 एंड सो ऑन वो लिख लेंगे। और उसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करें z इंटरसेक्शन n, तो z इंटरसेक्शन n में हमने पहले z के अरकान लिखने हैं, फिर इंटरसेक्शन की अलामत, फिर n के अरकान और फिर इन दोनों में जो मिलते जुलते होंगे वो लिखने हैं और वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक के पास होंगे दूसरे के पास नहीं होंगे। इसलिए अब इन दोनों आंसर्स को कंपेयर किया जाए तो ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट में ये कहा गया है कि a बराबर है x जबकि x रुकन है r का और x बड़ा है या बराबर है 0 के, जबकि b बराबर है r के। r से मुराद रियल नंबर्स या हकीकी अदाद हैं और हकीकी अदाद में नातिक और गैर नातिक अदाद दोनों ही आते हैं। लेकिन सेट a में वो वाले नातिक अदाद हैं जो कि 0 के बराबर हैं या 0 से बड़े हैं, ठीक है। जबकि सेट b में रियल नंबर्स शामिल हैं और ये रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल दोनों का, यानी कि नातिक और गैर नातिक अदाद दोनों का। इसमें ये लिमिटेशन नहीं दी गई कि वो 0 के बराबर हैं, 0 से बड़े हैं, छोटे हैं, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। सिर्फ ये बताया है कि बी में हकीकी अदाद हैं। अब जब हम इसकी यूनियन की खासियत मुबादला मालूम करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मालूम करेंगे, तो लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंसिडर कर लेते हैं। पहले ए की वैल्यूज लिखेंगे, यूनियन लगाएंगे और फिर बी। तो बी की वैल्यूज में क्या है, सिर्फ आर है लिखा हुआ, तो इसलिए हम आर ही लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों के अरकान को हमने मिला के लिखना है। इसका मतलब ये है कि वो अरकान जो कि 0 या 0 से बड़े हैं वो भी लिखेंगे और रियल नंबर्स सारे लिखेंगे। तो सारे वाला सेट ज्यादा बड़ा होगा ना फिर, ठीक है। तो वो आंसर में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मिला के लिखने हैं तो ये कम है, ठीक है, ये ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला है वो वाला हम लिखेंगे इधर। फिर अगर राइट हैंड साइड को कंसिडर किया जाए तो पहले बी के अरकान होंगे, फिर यूनियन की अलामत, फिर ए के अरकान। तो बी में तो आर है, रियल नंबर्स है, यूनियन लिखेंगे और ए का पूरा सेट हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद इन दोनों के अरकान को मिला के लिखने का मतलब भी यही है, क्योंकि इसमें तो चंद एक एलिमेंट्स आएंगे ना और इसमें सारे ही आ जाएंगे, तो सारे वाले हम इधर लिखेंगे क्योंकि यूनियन में हमने मिला के लिखने होते हैं। तो दोनों का आंसर कंपेयर किया जाए तो एक जैसा है, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हम तकाते की खासियत मुबादला मालूम करें तो ए तकाते बी बराबर होगा बी तकाते ए के। लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंसिडर कर लेते हैं, ए तकाते बी, यानी कि पहले ए के अरकान फिर तकाते की अलामत, फिर बी में सिर्फ आर लिखेंगे। और इनके अरकान अब हम अगर कंपेयर करें कि कौन से मुश्तरक हैं या कॉमन है, तो कौन से अरकान आएंगे, सिर्फ ये वाले अरकान आएंगे। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर लिखा हो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कॉमन तो 1 2 3 ही आने हैं, यानी इस वाले अरकान आने हैं। ये वैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। तो इसमें सिर्फ वो वाले अरकान शामिल हैं, वो वाले रियल नंबर्स हैं जो कि 0 या 0 से बड़े हैं, और इसमें सारे ही रियल नंबर्स हैं। तो जो कम वाले हैं ना वो हम कॉमन में लिखेंगे, ज्यादा वाले यूनियन में लिखे तो और कम वाले कॉमन इधर इंटरसेक्शन में लिखेंगे। और उसके बाद जब बी इंटरसेक्शन ए मालूम करेंगे तो बी के अरकान पहले लिखेंगे, वो आर है, और फिर ए को लिखेंगे और इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, ये सेट निकलेगा जिसमें कम अरकान है, ठीक है, वो कॉमन निकलेगा। और दोनों को कंपेयर किया जाए तो सेम है, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।